वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और उसके साथ ही उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लिखा है इसे कहेंगे सिद्धार्थ। क्या कहेंगे? सिद्धार्थ। ओके, हाँ सर, सिद्धार्थ। अब देखिए आगे, दी काइंड प्रिंस। ओके, यानी कि इस पूरे को पढ़ते हैं सिद्धार्थ दी काइंड प्रिंस। इतना पढ़ लोगे? जी सर। अब देखिए कि जो सिद्धार्थ वो एक नाम है, ठीक है। काइंड कहते हैं दयालु और प्रिंस कहते हैं राजकुमार। यानी कि सिद्धार्थ एक क्या है? एक दयालु राजकुमार है। इतना समझ चुके हैं? हाँ सर। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिद्धार्थ वाज ए प्रिंस। ओके जी सर, सिद्धार्थ वाज ए प्रिंस। यहाँ तक जो फुल स्टॉप लगाए पीछे बिंदी, वहाँ तक इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, जो सिद्धार्थ लिखा है वो नाम अभी मैं इसका था, सिद्धार्थ नाम है, ठीक है। वॉज कहते हैं था, और ए प्रिंस कहते हैं एक राजकुमार। यानी कि सिद्धार्थ एक राजकुमार था। सिद्धार्थ वॉज अ प्रिंस। ओके, एक राजकुमार कौन था? सिद्धार्थ। इतना समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। देखिए, आगे पढ़ते हैं। ही वाज द सन ऑफ किंग। ठीक है, फिर से पीछे फुल स्टॉप है तो वहीं तक इसका ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, ही लिखा है, ही कहते हैं वह। ओके, हाँ, वॉज द प्रिंस ऑफ सन, सॉरी, सन ऑफ किंग। ठीक है, इसका पहले एक एक का अनुवाद सीखिए। वॉज कहते हैं थे, सन कहते हैं पुत्र, ऑफ कहते हैं का, किंग कहते हैं राजा, और नाम लिखा है शुद्धोधन। तो यानी कि वह शुद्धोधन का पुत्र था, वह राजा शुद्धोधन का पुत्र था। ही वॉज द सन ऑफ किंग फुद्दोदन। ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ किंग फुद्दोदन। तो वह राजा फुद्दोदन का पुत्र था। इतना आप समझ चुके होंगे। जी हाँ सर। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ही वॉज द क्राउन प्रिंस। ओके, ही वॉज द क्राउन प्रिंस। ठीक है, तो ही कहते हैं वह, वॉज कहते हैं थे, क्राउन कहते हैं उत्तराधिकारी, यानी कि गद्दी पर बैठने वाले थे, प्रिंस कहते हैं राजकुमार। ठीक है, तो क्राउन का अर्थ आप समझ चुके होंगे। क्राउन कहते हैं कि जो अभी शुरुआत में ही गद्दी पर बैठेंगे, मतलब पहले पुत्र। ठीक है, तो ही वॉज द क्राउन प्रिंस, यानी कि वह गद्दी पर बैठने वाले राजकुमार थे। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। बट ही वॉज वेरी काइंड। ठीक है, अब देखिए, बट कहते हैं लेकिन, ही वॉज वेरी काइंड, यानी कि वह बहुत दयालु थे। वेरी कहते हैं बहुत, काइंड कहते हैं दयालु, बॉज कहते हैं थे, लेकिन वह कैसे थे? बहुत दयालु थे। बट ही वॉज वेरी काइंड। ठीक है, वह बहुत दयालु थे। इतना समझ पा रहे होंगे? हाँ सर। आगे देखते हैं। देखिए, ही वॉज नॉट हैप्पी इन हिज पैलेस। ठीक है जी सर। तो बट यानी कि ही कहते हैं वह, बॉस कहते हैं थे, नॉट यानी कि नहीं, हैप्पी कहते हैं खुश, इन मतलब में, हिज कहते हैं अपने, पैलेस कहते हैं महल, यानी कि वह अपने महल में खुश नहीं थी, वह अपने महल में खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट हैप्पी इन हिज पैलेस। ओके, आगे देखते हैं। जैसे कि ही लव्ड टू सिट इन द गार्डन फॉर आवर्स। देखिए, अब कहते हैं ही कहते हैं उसे या उसने या फिर उन्होंने, तो हम सम्मान करेंगे उनका, तो उन्होंने कहेंगे। ठीक है, लव्ड कहते हैं प्रेम करते थे, ही माने उन्होंने कह सकते हैं, वह भी कह सकते हैं, तो वह प्रेम करते थे। सिट कहते हैं बैठना, इन माने में होता है। गार्डन कहते हैं बगीचे में, 4 आवर्स कहते हैं घंटों तक। तो उन्हें अपने बगीचे में घंटों तक बैठना अच्छा लगता था, बोल सकते हो, या फिर प्रेम करते थे बैठना। ठीक है, उन्हें अच्छा लगता था। आगे देखते हैं। ही वॉज हैप्पी टू सी द टॉल ट्रीज। ओके, तो देखिए, ही कहते हैं उन्हें या फिर उन्हें, वॉज कहते हैं था, हैप्पी कहते हैं खुश या फिर वे खुश थे या फिर उन्हें खुशी होती थी। टू सी कहते हैं देखकर, टॉल ट्री कहते हैं लंबे पेड़ों को, और ब्यूटीफुल कहते हैं सुंदर। ठीक है, फ्लावर्स कहते हैं फूलों, यानी कि वे लंबे वृक्षों और फूलों को देखकर बहुत खुश होते थे। ये आप समझ पा रहे होंगे? हाँ सर। आगे देखते हैं। ब्यूटीफुल आप जानते हैं सुंदर, ये लिखा है ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर फूलों को। एंड वर्ड्स, वर्ड्स कहते हैं पक्षी। ठीक है, पक्षियों, एस लगाए पीछे, पक्षियों। एंड कहते हैं और। बटरफ्लाइज, इस बटरफ्लाइज का अर्थ होता है तितलियों, यानी कि उन्हें लंबे वृक्ष, सुंदर फूल
और पक्षियों और तितलियों को देखकर अब कहाँ पर इन कहते हैं में, द गार्डन कहते हैं बगीचे, यानी कि उन्हें बगीचे में लंबे पेड़ यानी कि सुंदर फूल और पक्षियों और इसके साथ साथ तितलियों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इतना समझ पा रहे होंगे? हाँ सर। आगे देखते हैं, देखिए शुरू करते हैं आगे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द सॉन्ग्स ऑफ वर्ड्स। देखिए ही कहते हैं वह, वॉज मतलब थे, वेरी कहते हैं हैप्पी, तो वो बहुत थे, क्या थे? फॉन्ड। इस FOND फॉन्ड कहते हैं शौकीन, तो वो बहुत शौकीन थे किसके? ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग कहते हैं सुनने के लिए, किसके? टू द सॉन्ग, सॉन्ग्स कहते हैं गाना, ऑफ मतलब का, बर्ड्स मतलब चिड़ियों, तो वे चिड़ियों का गाना सुनने के लिए बहुत शौकीन थे। चिड़िया जानते हैं क्या करती हैं? चहचहाती हैं, तो उनकी जो चहचहाहट होती है उसके सुनने के वो कैसे थे? बहुत शौकीन थे। जैसे कि आप अपने आँखों को बंद कीजिए और किसी ऐसे चित्र में बैठिए यहाँ पर पक्षी होते हैं, तब आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, या फिर किसी गांव में बैठिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए लाइक अदर प्रिंसेस सिद्धार्थ डिड नॉट लाइक शूटिंग द बर्ड्स, यानी कि लाइक कहते हैं तरह और अदर कहते हैं दूसरे और प्रिंसेस कहते हैं राजकुमारों। सिद्धार्थ यानी कि दूसरे राजकुमारों की तरह सिद्धार्थ। डिड नॉट कहते हैं नहीं, लाइक कहते हैं पसंद, शूटिंग कहते हैं मारना, बर्ड्स कहते हैं चिड़िया चिड़िया। तो मतलब दूसरे राजकुमारों की तरह उन्हें चिड़ियों को मारना पसंद नहीं था, यानी उनका शिकार करना पसंद नहीं था, ठीक है। ऐसे साफ कर देता हूँ मैं से, यानी कि लाइक डिड लाइक अदर, ये बाबा ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जैसे कि लाइक अदर प्रिंसेस सिद्धार्थ, ये भाई साहब क्या हो रहा है ये? हाँ अब ये लाइक अदर प्रिंसेस सिद्धार्थ डिड नॉट लाइक द वर्ड्स, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे इस लाइन को, ये वाली लाइन, ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। शूटिंग कहते हैं मारना। अब नीचे पढ़ते हैं, देखिए देवदत्त वाज सिद्धार्थ कजिन, अब यहाँ फुल स्टॉप है, देखिए तो देवदत्त नाम है, बॉस कहते हैं था, सिद्धार्थ अब पीछे एस लगता है इस तरह से कॉमा के साथ, तो इसका अर्थ होता है का, तो यानी कि देवदत्त सिद्धार्थ का, और कजिन कहते हैं चचेरा भाई या फिर ममेरा भाई, तो सिद्धार्थ देवदत्त का चचेरा भाई था, यानी जो देवदत्त था वो देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। ओके आगे देखते हैं, देखिए ही वॉज एल्सो ए प्रिंस, यानी कि ही कहते हैं वह, वॉज कहते हैं था, एल्फो कहते हैं भी, ए प्रिंस यानी ए राजकुमार, यानी कि वो भी एक राजकुमार था। ही वॉज एल्सो प्रिंस, ओके ही वॉज एल्सो प्रिंस, यानी कि वो भी एक राजकुमार था। आगे देखते हैं, ही लाइक, ही कहते हैं वो, लाइक्ड कहते हैं पसंद करता था, और शूटिंग कहते हैं मारना, द बर्ड्स यानी चिड़ियों को, तो वह चिड़ियों को मारना पसंद करता था या फिर यानी कि वो मारता था। ही लाइक्ड शूटिंग द बर्ड्स। ओके आगे देखते हैं, देखिए इट वाज हिज फेवरेट गेम, इट कहते हैं यह, ठीक है, और हिज इट वाज हिज, सॉरी क्या है साफा लिख नहीं पा रहा, हाँ अफ ये, इट वाज हिज फेवरेट गेम, फेवरेट कहते हैं प्रिय, यहाँ पर पसंदीदा, गेम कहते हैं खेल, तो यह उसका पसंदीदा खेल था या फिर प्रिय खेल था। ये समझ पा रहे हो? हाँ सर। आगे देखते हैं, देखिए वन डे यानी कि एक दिन, सिद्धार्थ नाम है, बॉस कहते हैं थे, फिटिंग कहते हैं बैठ रहे, इन कहते हैं मैं, द गार्डन कहते हैं बगीचे, तो एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में बैठ रहे थे। सडनली, ये सडनली का अर्थ क्या होता है? अचानक होता है, सडनली अचानक। ए स्वन यानी कि एक हंस, स्वन कहते हैं हंस यानी कि एक हंस, ओके। फेल कहते हैं गिरा, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड कहते हैं जमीन पर, ऑन कहते हैं पर, तो एक दिन जब सिद्धार्थ बगीचे में बैठे हुए थे तभी अचानक, फडल्ली कहते हैं अचानक, ए स्वन एक हंस, फेल ऑन द ग्राउंड एक बगीचे पर एक हंस गिरा, ठीक है, अचानक। आगे देखते हैं, सिद्धार्थ टुक इट इन हिज लैप, ओके, तो सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। देखिए लैप कहते हैं गोद, इस कहते हैं अपनी, इन माने में, टुक कहते हैं उठाना, तो सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो स्वन बाज बाउंडेड, स्वन कहते हैं हंस, बॉज कहते हैं था, बाउंडेड कहते हैं घायल, तो हंस बहुत घायल था। बाई कहते हैं द्वारा, एन कहते हैं एक, एरो कहते हैं तीर, शॉट कहते हैं मारा, बाई मतलब देवदत्त, बाई देवदत्त यानी कि देवदत्त के द्वारा, तो वह देवदत्त के द्वारा मारा गया था, ठीक है, और वो कैसा था? घायल, बाउंडेड बोलते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी क्लास के बाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।